हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किशोर कॉमर्स क्लासेज में। आज का जो टॉपिक होगा वो मार्केटिंग का होगा और इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं हमने सबको कलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि विपणन पर व्यय किया गया धन है। ठीक है, यानी कि जो हम विपणन पर व्यय धन व्यय करते हैं वो क्या है, बर्बादी है या अनावश्यक है या ग्राहकों पर भार है या निवेश है। ठीक है, तो देखिए हम जो विपणन पे धन व्यय करते हैं वो क्या है, एक प्रकार का निवेश है। ठीक है, यानी कि अगर हम कोई कुछ निवेश करते हैं तो उसका अभी हाल फिलहाल में ही हमको बेनिफिट नहीं मिलता है, कुछ दिनों के बाद उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर हम विपणन पर धन व्यय करते हैं तो उसका बेनिफिट आज नहीं मिलता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विपणन पर व्यय किया गया धन क्या है, निवेश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विपणन पर व्यय भार है। ठीक है, किन पर भार होता है, उद्योग पर या व्यवसायियों पर, उपभोक्ताओं पर या इनमें से सभी पर। ठीक है, तो देखिए विपणन पर जो व्यय होता है वो किन पर भार होता है, उपभोक्ताओं पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है कि वह कारक जो मूल्य निर्धारण को प्रभावित करता है कौन सा है। ठीक है, जो मूल्य को निर्धारित करने में निर्धारण को प्रभावित करता है वो कौन सा कारक है, मांग है या सरकारी नीतियां हैं या लागत है या इनमें से सभी हैं। ठीक है, तो देखिए मांग मूल्य को निर्धारित करने में ये सभी नीतियां क्या हैं, मतलब सभी जो टर्म्स हैं, जैसे मांग हो गया, सरकारी नीतियां हो गई, लागत हो गई, ये सभी क्या प्रभावी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विपणन का लाभ जाता है, ठीक है, किसको जाता है, उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को या सभी को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सभी को। ठीक है, विपणन का लाभ सबको मिलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विपणन अवधारणा है क्या है, उत्पादोन्मुखी है, विक्रयोन्मुखी है या ग्राहकोन्मुखी है या ये तीनों है। ठीक है, तो विपणन अवधारणा क्या है, ये तीनों है, यानी कि उत्पादोन्मुखी भी है, विक्रयोन्मुखी भी है और ग्राहकोन्मुखी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विपणन अवधारणा का महत्व है समाज के लिए, उपभोक्ताओं के लिए या उत्पादकों के लिए या इन तीनों के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इन तीनों के लिए। ठीक है, समाज के लिए भी है, उपभोक्ताओं के लिए भी है, उत्पादकों के लिए भी है, यानी कि सबके लिए है। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छे ब्रांड की क्या विशेषता है। ठीक है, अच्छे ब्रांड की विशेषता क्या होती है, तो लघु नाम, स्मरणीय, आकर्षक, ये सभी। ठीक है, तो देखिए एक अच्छे ब्रांड के क्या होता है, ये विशेषता होती है कि ये सभी गुण उसमें होने चाहिए। ठीक है, छोटा नाम होना चाहिए, जल्दी से याद हो जाने लायक चाहिए। ठीक है, और ऐसा नाम हो जिस लोगों को आकर्षित करे। ठीक है, तो अच्छे ब्रांड में सभी विशेषता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, लेबलिंग है, लेबलिंग क्या अनिवार्य है या आवश्यक है या ऐच्छिक है या धन की बर्बादी है। ठीक है, तो लेबलिंग क्या है, लेबलिंग आवश्यक होता है। ठीक है, लेबलिंग आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, दिया कि सबसे अधिक व्यापक कार्यक्षेत्र किसका है, ब्रांड का है, लेबलिंग का है, ठीक है, या पैकेजिंग का है या ट्रेडमार्क का है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या है, पैकेजिंग का है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, पैकेजिंग। अगला क्वेश्चन है कि उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाला घटक है। ठीक है, ये इनमें से कौन से घटक हैं जो उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करते हैं, विपणन, उत्पादन, वित्तीय या ये सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विपणन। आंसर क्या हो जाएगा, विपणन। ठीक है, उत्पाद मिश्रण को प्रभावित करने वाला घटक कौन है, विपणन है। अगला क्वेश्चन क्या है, विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म स्थान है, मतलब विपणन प्रबंध अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में या अमेरिका में या फ्रांस में या जापान में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अमेरिका में। जो विपणन प्रबंध अवधारणा है इसका जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में। कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञापन का माध्यम है, विज्ञापन का माध्यम क्या है, नमूने, प्रीमियम, कैलेंडर व डायरी आदि या प्रदर्शन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैलेंडर और डायरी। ठीक है, विज्ञापन की क्या है, माध्यम है। अगला क्वेश्चन क्या है, विज्ञापन है, विज्ञापन क्या है, निवेश है, अनावश्यक है, धन की बर्बादी है या इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञापन जो हम करते हैं क्या हो, एक टाइप का निवेश होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, विज्ञापन निवेश है। अगला क्वेश्चन है कि प्रवर्तन का सबसे महंगा साधन क्या है। ठीक है, प्रवर्तन का सबसे महंगा साधन क्या है, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय या
विक्रय परिवर्तन या जन संपर्क। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विक्रय। आंसर क्या होगा? व्यक्तिगत विक्रय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विपणन में उत्पाद से संबंधित कौन सी गतिविधियां शामिल होती है? ठीक है बताना है कि विपणन में उत्पाद से संबंधित कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? विक्रय, विज्ञापन, विक्रय परिवर्तन या ये सभी। ठीक है, तो ये सभी गतिविधियां शामिल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विपणन का अर्थ है विपणन का अर्थ क्या है? स्वामित्व का हस्तांतरण, विपणन नीतियों का निर्माण, विक्रय कला और विक्रय परिवर्तन या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि विपणन का अर्थ क्या है? स्वामित्व का हस्तांतरण भी होता है, विपणन नीतियों का निर्माण भी होता है, विक्रय कला और विक्रय परिवर्तन भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन मिश्रण का तत्व नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा है जो परिवर्तन मिश्रण का तत्व नहीं है? ऑप्शन है विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय परिवर्तन या विक्रय विकास। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा विक्रय विकास। ठीक है, जो विक्रय विकास है वो परिवर्तन मिश्रण का तत्व नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? तय कि निम्नलिखित में से कौन विक्रय परिवर्तन का साधन नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो विक्रय परिवर्तन का साधन नहीं है। नमूने या पैकेट में उपहार या कूपन या प्रचार। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रचार। ठीक है, ये जो है वो विक्रय परिवर्तन का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पैकेजिंग का कार्य है? पैकेजिंग का कार्य इसमें से क्या है? सुरक्षा, सुविधा, पहचान, इनमें से सभी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि व्यवसाय के लिए विपणन है अनिवार्य, आवश्यक, अनावश्यक या विलासिता। तो देखिए, किसी भी व्यवसाय के लिए जो विपणन होता है क्या होता है? अनिवार्य होता है। ठीक है, क्या होगा? अनिवार्य। अगला क्वेश्चन, नमूनों का मुफ्त वितरण सम्मिलित है उपभोक्ता संवर्धन में या व्यापार संवर्धन में या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नमूनों का मुफ्त वितरण किस में शामिल है? तो उपभोक्ता संवर्धन में भी है और व्यापार संवर्धन में भी शामिल है। कह रहा है कि विपणन का लाभ है उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को या सभी को। तो आंसर क्या हो जाएगा? विपणन का लाभ सभी को मिलता है, उपभोक्ता को ही मिलेगा, व्यवसायियों को ही मिलेगा, निर्माताओं को ही मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है। इसमें से क्या है जो विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होगा? मूल्य, उत्पाद, प्रोन्नति या उपभोक्ता संरक्षण। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रोन्नति। ठीक है, जो प्रोन्नति है वो विपणन मिश्रण में शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कि पैकेजिंग का उद्देश्य क्या है? ठीक है, पैकेजिंग करने का उद्देश्य क्या होता है? सुरक्षा, सुविधा, विज्ञापन या ये सभी। ठीक है, तो पैकेजिंग का जो उद्देश्य होता है ये सभी होता है। ठीक है, सुरक्षा भी प्रदान करना होता है, सुविधा भी देना होता है, विज्ञापन का भी काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग जो बुक है उसके लेखक कौन है? फिलिप कोटलर, प्रोफेसर विलियम जे स्टैंटन, रिचर्ड ब्रिस्किक और प्रोफेसर जेपी वर्मा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फिलिप कोटलर। फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? फिलिप कोटलर। ठीक है, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।